बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शानदार जीत कल हुई थी और इसके जश्न की तैयारी थी, लेकिन ये जश्न दुखद हादसे में तब्दील हो गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले ही स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा तब हुआ जब हजारों की भीड़ आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में जाने के लिए उमड़ पड़ी। स्टेडियम के बाहर अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, इससे अफरा तफरी मच गई। और इस घटना को डिटेल से समझते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन भट्ट जुड़ गए हैं। विपिन जी, बताइए कि इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, जिम्मेदार तो डेफिनेटली वो लोग हैं जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है। अब कार्यक्रम किसने ऑर्गेनाइज़ किया, तो कार्यक्रम में जो कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ है उसने ऑर्गेनाइज़ किया। अब यहाँ पर व्यवस्था किसने की थी, तो पुलिस प्रशासन जो था वो राज्य के अंतर्गत आता है, तो बहुत सारे लोग शायद इसके ज़िम्मेदार होंगे। मैं थोड़ा अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। आप जो लोकल वेबसाइट्स बता रहे हैं और मैंने कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, उसके मुताबिक अलग अलग संख्या है, करीब 7 लोग हैं, कुछ लोग 10 भी बता रहे हैं कि डेथ हो गई। एक बोरविंग हॉस्पिटल है, कहा गया वहाँ पर 6 डेड बॉडीज़ हैं, और एक वैदेही हॉस्पिटल है, वहाँ पर 4 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। तो 7 से 10 के बीच ये कुछ भी नंबर हो सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना ये करेंगे कि नंबर इतना ही रहे, बढ़ता हुआ नज़र ना आए। 25 से 50 लोग इस समय करीब घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति शायद थोड़ी गंभीर कही जा सकती है। और ये जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, बोरविंग हॉस्पिटल, वैदेही हॉस्पिटल, विट्ठल मलैया रोड पर जो वैदेही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी लोग एडमिट है या ले जाए गए हैं। अब जैसा मैंने कहा कि हुआ क्या, तो देखिए पहले जो प्लान था वो कुछ ऐसा था कि विधान सौदा जो वहाँ की विधानसभा है, वहाँ से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक एक ओपन बस में परेड का प्रोग्राम था, लेकिन बाद में सिक्योरिटी रीजंस थे, उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद प्लेयर्स बाकायदा एक प्रॉपर बस में स्टेडियम में गए, स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम शुरू हुआ। अब घटना क्या घटी, बताया जो जा रहा है, जो मैंने लोकल सूत्रों से देखा, पढ़ा और समझा, वो ये कि बाहर बहुत सारे लोग जमा थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कुछ जगहों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ है, हल्का लाठीचार्ज। वो डीके कुमारस्वामी भी इस बात को कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि नियंत्रण करना मुश्किल में था, इसलिए हमको हल्का बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। वहाँ पर कह रहे हैं कि कोई एक जगह स्लैब लगा था जिस पर लोग खड़े थे और वो टूट गया अचानक लोगों के वजन से। जब वो स्लैब टूटा है तो लोगों में भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ का ये नतीजा रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर इतना एंटिसिपेशन था कि इतने ज़्यादा लोग आने वाले हैं या इतना बड़ा कार्यक्रम आपको रखना है, बाकायदा उसके लिए एक स्टेडियम बुक किया गया था, तो फिर इतने इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे? अच्छा, हम दक्षिण की जनता में देखते हैं कि चाहे फिल्में हों, चाहे फिर वो आपने वो थोड़े दिन पहले भी एक फिल्म के प्रीमियर पर इस तरह की घटना घटी थी, बाद में काफ़ी कुछ हुआ, राजनीति भी हुई, बड़ा दुखद था। लगभग वैसा ही जनता उत्साही है, तो आपने कितने इंतज़ाम किए थे, क्या सुरक्षा के इंतजाम थे, कितने लोगों के आने का एंटिसिपेशन था, भगदड़ की नौबत आखिर क्यों आ गई? मान लीजिए कोई स्लैब टूटा भी तो उसको वहां संभाला क्यों नहीं गया? और एक बहुत बड़ा सवाल जो बार बार अब लोग पूछ रहे हैं या उठाया जा रहा है, इनफैक्ट इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, कि जब ये घटना घट गई थी और बाहर आपको पता लग गया था कि लोगों की मौत हो रही है, स्टेडियम के अंदर वो जश्न का कार्यक्रम आखिर क्यों चलता रहा? तो मनोज जी, इस पर अभी और भी चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन प्रारंभिक रूप से इतनी जानकारी हमारे पास है। जी, तो घटना बहुत दुखद है। हालांकि खुशी की एक बात थी, 18 साल के बाद ये एक जीत हासिल हुई थी। आरसीबी की जीत की फैंस बहुत इंतज़ार भी कर रहे थे, और जिस तरीके से हमारे देश की आबादी है, भगदड़ की ऐसी घटनाएं हर 6 महीने में सामने आ जाती है। एक और बात है जो जिसका अब चूंकि ये घटना घट गई और आजकल तो कुछ भी घटता है तो यहाँ पे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही, मैं उनमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब बहुत सारी जगह पर बातचीत में सवाल उठते हैं। मैंने देखा है कि एक जो नया ट्रेंड आ गया ना कि विक्ट्री हो रही है, उसके बाद फैशन ये विक्ट्री परेड हो रही है, उसमें लाखों लोग आ रहे हैं। देखिए, टीम जीतती है, अच्छा लगता है, उत्साह की बात होती है, लेकिन एक होता है कि देश की क्रिकेट टीम कुछ जीत के। अब ये एक आईपीएल है जो कि एक हद तक एक प्राइवेट पूरा फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है, लोग इसमें इन्वॉल्व है, देश के लोग उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन आप इस तरह से अब हर चीज़ में विक्ट्री परेड निकालें और निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद लोगों का उत्साह है, वो जिस तरह से पूरा फॉर्मेट है आईपीएल का, तो लोगों को लगता है उनकी टीम जीती है,
लेकिन फिर अगर आपको इतने बड़े पैमाने पे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है जहाँ पूरा स्टेडियम बुक है, तो फिर शायद सुरक्षा के बाकी अन्य चीज़ों के भी इंतज़ाम वैसे होने चाहिए, क्योंकि ये घटना कभी कह के नहीं आएगी। कुछ भी छोटा मोटा उसमें भगदड़ मची, ये स्लैब टूटा या कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, कोई अफवाह फैला दी, तो ये कभी भी हो सकता है। ट्रिगर तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार सुन लीजिए कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम क्या कह रहे डीके शिव कुमार। The exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position.